सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिए दाखिल होने के बाद मरीज उन्हीं अस्पतालों की सेवाओं को लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्होंने अस्पताल की इन हाउस फार्मेसी से ही दवाएं लेने के लिए कहा जाता है। उन्हें इलाज से जुड़ी अन्य सेवाओं और उपकरणों को अस्पताल से जुड़ी जगहों से ही खरीदने के लिए कहा जाता है। सीसीआई की रिपोर्ट में दिल्ली के 12 अस्पतालों का जिक्र भी किया गया है। सर, पूरा मामला क्या है और आदेश क्या कहता है सीसीआई का? ये थोड़ा अनोखा सा मामला है और इसमें समझना ज़रूरी है कि कंपटीशन कमीशन के डीजी ने जो रिपोर्ट दी थी उसी को कंपटीशन कमीशन ने पूरी तरह नहीं माना है। तो डीजी ने क्या रिपोर्ट दी थी समझिए, आपके अपने तजुर्बों से निकली हुई बात है जो डीजी की इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुई थी। मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, इस तरीके के दिल्ली एनसीआर के करीब 12 हॉस्पिटल थे जिसमें कंपटीशन कमीशन के डीजी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, एक जाँच किया था और ये पाया था कि ये हॉस्पिटल्स जब मरीज इनके यहाँ भर्ती होते हैं तो ये जो इनका डोमिनेंस है, जो इनकी मरीज के वहां आने के बाद उसके फैसलों को प्रभावित करते हैं और उनसे रेंट के तौर पर, दवाओं के तौर पर, फार्मेसी, यहां तक कि जो अंदर चलने वाले कैफे हैं उन पर बहुत सारा अतिरिक्त पैसा चार्ज करते हैं जो अस्पताल को नहीं लेना चाहिए। 21 मई 2026 को इस डीजी की पूरी रिपोर्ट को सीसीआई ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, उसे डिक्लाइन किया। डीजी की रिपोर्ट में पाया गया था कि कई हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ पेशेंट्स को लॉक्ड इन पेशेंट की स्थिति में रखा है। मतलब वो जो भी करते हैं वो सब उनको अंदर ही करना पड़ता है, उन्हें बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ती है। ये एक तरीके से मोनोपोली का एब्यूज़ है, एक तरीके से मोनोपोली का इस्तेमाल है जिससे मरीजों को बाहर कोई सुविधा लेने की छूट नहीं मिलती। सीसीआई ने क्या किया? सीसीआई ने अब्यूज का केस तो बंद कर दिया, यानी ये नहीं कहा कि अस्पतालों ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके के मोनोपोली क्रिएट की है। डीजी की रिपोर्ट में दस्तावेज के तौर पर प्रमाणित किया गया था, लेकिन ये कहा है कि जो सस्ती और सही कीमत की हेल्थ केयर दी जानी चाहिए अस्पतालों में, वहाँ कई सारे अस्पताल उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। तो सीसीआई ने जो 12 अब्यूज ऑफ डोमिनेंस केसेस थे उनको दिल्ली के एनसीआर के अस्पतालों के खिलाफ, उनको तो बंद कर दिया है। कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया है प्राइसिंग मॉडल को बदलने का, लेकिन हाँ अपनी तरफ से कुछ चेतावनियां जरूर दी हैं। एक और सवाल सर कि इस रिपोर्ट का अस्पतालों पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कंपटीशन कमीशन के डीजी और कंपटीशन कमीशन की राय में ही फर्क था, जबकि ये एक सामान्य अनुभव से निकली हुई चीज थी जिसे डीजी की रिपोर्ट ने प्रमाणित किया था। तो ना तो कोई पेनल्टी लगाई गई है, इसलिए अस्पतालों की बैलेंस शीट पर कोई इमीडिएट हिट नहीं आएगा। रूम रेंट्स को लेकर और बाकी जो एंसिलरी सुविधाएं, कंज्यूमेबल्स वगैरह दिए जाते हैं, जो दवा खर्च होते हैं, उसके बारे में केवल चेतावनियां दी हैं, क्योंकि डीजी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जो बात शायद ज्यादातर लोग जो अस्पतालों में जाते हैं महसूस करते हैं। डीजी ने कहा था कि टेस्ट और डिवाइसेस के नाम पर अतिरिक्त पैसा चार्ज करते हैं ये एनसीआर के बड़े अस्पताल, और रूम रेंट बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं, जो स्वाभाविक सी बात है। सीसीआई ने इसे कंपटीशन लॉ का एब्यूज नहीं माना है, और ये बड़ा डिफरेंस है कि अपनी ही जांच को सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ने नकार दिया है। तो कोई तत्काल कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है, सिर्फ चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है कि प्राइसिंग में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए, पारदर्शिता के साथ मरीजों को बताया जाना चाहिए। बल्कि डीजी से कंपटीशन कमीशन ने यह कहा कि उसे अपने एविडेंसेस को और मजबूत करना जरूरी है, यानी वो और ज्यादा प्रमाण लेकर आए कि मामला अस्पतालों के खिलाफ बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन ये मामला उभर कर सामने आया, जो लोग महसूस कर रहे थे उसे खुद कंपटीशन कमीशन के अपने डीजी की जांच में पाया गया। कंपटीशन कमीशन ने किन कारणों से इस रिपोर्ट को नकार दिया, क्या वजह थी, ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज एक तरह से स्थापित हुई है इस सारी खींचतान के बीच में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने कि दिल्ली एनसीआर के अस्पताल, क्योंकि वहीं की जांच थी, दिल्ली एनसीआर के अस्पताल अपने यहाँ मरीजों के अपने जो अधिकार हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं और मरीजों से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करते हैं उन चीजों के लिए जो बाजार में शायद सस्ती मिल सकती हैं।